सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दालमंडी में एक साथ 45 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू। क्षेत्र में भारी पुलिस बल की रही तैनाती। बीएचयू में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित हुई महाराणा की शौर्य गाथा। युवाओं को दिया गया वीरता और स्वाभिमान का संदेश। नगर निगम ने चौकाघाट राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के पास से कराया 30 करोड़ की सरकारी संपत्ति मुक्त। और फर्जी दस्तावेजों से जमानत घोटाले का पर्दाफाश। साइबर पुलिस ने 2 शातिरों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत घोटाले का पर्दाफाश हुआ। साइबर पुलिस ने 2 शातिरों को गिरफ्तार कर फर्जी आधार पैन और थाने की मुहर बरामद की है। कमिश्नरेट की साइबर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपराधियों की जमानत कराने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शनिवार को पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पैसे लेकर गिरफ्तार अपराधियों के लिए जमानतदार उपलब्ध कराते थे और इसके लिए आधार व पैन कार्ड में नाम पता बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य विभिन्न थानों में बंद अपराधियों से संपर्क स्थापित कर पैसे के बदले जमानत कराने का ठेका लेते थे। इसके बाद वे अपने सहयोगियों के आधार और पैन कार्ड में कूट रचना कर नाम व पता बदल देते थे। इन्हीं फर्जी दस्तावेजों पर बेल बांड तैयार कर अदालत में पेश किए जाते थे। गिरोह ने विभिन्न पुलिस थानों की फर्जी मुहरें भी बनवा रखी थी, जिनकी मदद से फर्जी थाना सत्यापन रिपोर्ट तैयार कर स्पीड पोस्ट से न्यायालय भेजी जाती थी। गिरफ्तार आरोपियों में बलराम दास 76 वर्षीय निवासी चमाव थाना शिवपुर और जनार्दन सिंह 56 वर्ष निवासी अहिरान थाना शिवपुर शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, थाना सत्यापन रिपोर्ट और नकदी बरामद की है। सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और पुलिस उपायुक्त अपराध नीतू कादियान के निर्देश पर सहायक पुलिस आयुक्त साइबर अपराध विदुष सक्सेना के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने कचहरी क्षेत्र में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे फर्जी दस्तावेजों और संदिग्ध गतिविधियों से सतर्क रहें तथा ऐसी कोई जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस इस पूरे गिरोह को पकड़ने के लिए तेजी से छापेमारी और जांच जारी रखे हुए है। जो 2/26 FIR जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है साइबर थाने में, उसमें जो अपराधी हैं उनकी बेल पड़ी थी। उसकी जब हम स्क्रूटनी कर रहे थे तो मुखबिर से सूचना मिली कि इनके जो जमानतदार हैं वो सब फर्जी हैं। उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री किया हुआ न्यायालय में। इसकी जब जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी जो ग्राम प्रधान का जो लेटर पैड है उस पर एक फर्जी रिपोर्ट लगवा के, यहाँ तक कि वहाँ के लोकल थाना मुगलसराय थाने की फर्जी स्टैम्प बनवा कर भी रिपोर्ट भिजवाई गई थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए हमने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक जनार्दन है और एक जनार्दन है और एक दूसरे बलराम नाम है। और इनके साथ और लोग भी साथी जो है उनको चिन्हित कर लिया गया है। इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित जल्दी कर ली जाएगी। दालमंडी क्षेत्र में एक साथ 45 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हुई। सुरक्षा के दृष्टिगत भारी पुलिस बल की तैनाती रही। काशी के हृदय स्थल दालमंडी में शनिवार को प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया। सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को गति देने के लिए पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में एक साथ 45 भवनों को ढहाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेते हुए छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस बृहद कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और पीएससी के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स के लगभग 400 जवानों को तैनात किया गया। ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे इलाके की हवाई निगरानी की गई ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के सिंह ने बताया कि शनिवार की कार्यवाही 2 श्रेणियों में विभाजित रही। प्रशासन ने आगामी 1 सप्ताह के भीतर इन सभी चिन्हित मकानों को पूरी तरह जमींदोज करने का लक्ष्य रखा है। ध्वस्तीकरण के मद्देनजर दालमंडी क्षेत्र में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और ट्रैफिक को डायवर्जन किया गया है। आला अफसरों की टीम पूरे दिन मौके पर डटी रही, जबकि पहले ही मुनादी के जरिए लोगों को सूचित कर दिया गया था। बड़ी कार्रवाई है, ये नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की ज्वाइंट कार्रवाई है। सुरक्षा के पर्याप्त 300 से 400 का पुलिस बल लगाया गया है। पैरामिलिट्री, पीएससी और कई थानों के सदस्य है।
चौक और नई सड़क का एरिया काफ़ी बिजी एरिया है, तो वहाँ के ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए भी बैरिकेडिंग की गई है और साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाती है। कुछ अपील भी की गई है कि जहाँ बुलडोजर एक्शन हो रहा है लोग वहाँ ना जाए, तो खतरा हो सकता है। लगातार ये पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए कई सारे बैरिकेडिंग की गई है अंदर, ताकि लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाए और तस्करी करने के दौरान किसी तरह शांति माहौल चल रहा है, पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई। नगर निगम ने 30 करोड़ की सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इसी कार्यवाही में नगर निगम टीम को हल्के विरोध का सामना करना पड़ा, पर अस्थायी निर्माणों व टीन शेड को हटाकर पूरी जमीन अपने कब्जे में कर ली गई। सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी है। कंधवा के बाद अब निगम की टीम ने चौकाघाट स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के समीप मुख्य मार्ग पर बड़ी कार्यवाही की है। यहां अवैध रूप से कब्जाई गई करीब 12 बिस्वा सरकारी जमीन को निगम ने अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। बाजार दर के अनुसार इस भूमि की कुल कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आकी जा रही है। चौकाघाट मार्ग पर कुछ दबंगों ने बंजर भूमि पर टीन शेड और दीवार खड़ी कर अवैध कब्जा कर रखा था। यहाँ न केवल गाड़ियां खड़ी की जा रही थी, बल्कि व्यापारिक गतिविधियां भी संचालित थी। इसकी शिकायत मिलने पर नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने जमीन की जांच कराई, जिसमें उक्त भूमि के बंजर होने की पुष्टि हुई। इसके बाद नगर आयुक्त ने सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव को जमीन कब्जा मुक्त कराने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त के आदेश पर सहायक नगर आयुक्त व नायब तहसीलदार शेषनाथ के नेतृत्व में प्रवर्तन दल और अतिक्रमण दस्ता 2 जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे। कार्रवाई शुरू होते ही अतिक्रमणकारियों ने विरोध की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल और निगम की मुस्तैदी के आगे उनकी एक न चली। करीब 6 घंटे तक चली इस कार्यवाही में टीन शेड व अन्य अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर पूरी जमीन को निगम ने अपने घेरे में ले लिया। राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के पास प्राइम लोकेशन और मेन रोड पर होने के कारण इस जमीन की कीमत काफी अधिक है। राजस्व विभाग के अनुमान के मुताबिक यहाँ जमीन के बाजार दर करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए प्रति बिस्वा है। इस प्रकार 12 बिस्वा जमीन मुक्त कराकर निगम ने भू माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हैदराबाद गेट के पास क्षेत्र में चितईपुर थाना पुलिस द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देशानुसार शहर को जाम एवं अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से थाना पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हैदराबाद गेट क्षेत्र में चितईपुर थाना पुलिस द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी राकेश कुमार गौतम ने किया। इस दौरान चौकी प्रभारी विवेक शुक्ला, उप निरीक्षक राकेश सिंह एवं हेड कांस्टेबल कमलेश सिंह भी मौजूद रहे। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कई मोटरसाइकिल चालकों का चालान किया गया। वहीं कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। इसके अतिरिक्त सड़क एवं फुटपाथ पर अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों को भी पुलिस द्वारा सख्त चेतावनी देते हुए अपने निर्धारित सीमा क्षेत्र में रहने एवं यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक मार्गों पर अवैध रूप से वाहन खड़ा करने, सड़क पर दुकान लगाने एवं यातायात बाधित करने वालों के विरुद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। अभियान के दौरान लोगों से यातायात नियमों का पालन कराने एवं प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। और यहाँ बहुत कुछ है, एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही स्थित परिसर में मातृ दिवस 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें स्नेह का दर्पण मेरी मां विषयक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही स्थित परिसर में शनिवार को मातृ दिवस 2026 स्नेह का दर्पण मेरी मां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि आराधना राय तथा मुख्य अतिथि रेणु राय, श्रद्धा राय, सपना राय एवं वरिष्ठ समन्वयक सत्याप्रिय सिंह के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। यह कार्यक्रम सभी माताओं को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया, जिसमें माता अभिभावक की गरिमामयी उपस्थिति रही। उपस्थिति अतिथियों एवं अभिभावकों का स्वागत अभिनंदन शिक्षिका अर्चना रायजादा ने किया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से माताओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, खेल गतिविधि तथा रैंप वॉक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें माता अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली माताओं के बीच एक विशेष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता कराई गई तथा इनमें से विजयी प्रतियोगी माता को स्टार मदर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। सभी प्रतियोगी माताओं को विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत कर उपहार प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रेणु राय ने अपने विचार अवलोकित करते हुए कहा कि माँ एक ऐसा रिश्ता है जो निश्चल प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। विद्यालय परिवार ऐसी माताओं के योगदान की सराहना करता है जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए हमेशा जागरूक और तत्पर रहती हैं। इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई, जिसमें वैष्णवी, कृति, कविश, अंश, अनन्या, अक्षिता तथा अन्य बच्चों ने गीत, संगीत, नृत्य, नाटक एवं भाषण के माध्यम से मां के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रदर्शित किए। सभी ने कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका अनुपम श्रीवास्तव, शेफाली पटेल, सुधा मालवीय एवं शिवांगी शुक्ला की विशेष सहभागिता रही। मंच संचालन यशी पांडे एवं अंजू सिंह ने किया। कार्यक्रम का समापन समन्वयक सत्याप्रिया सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। की माँ जो है और बच्चों पे ध्यान दे रही है, रील्स पे नहीं। बीच की माँ जो थी वो रील्स पे ज्यादा ध्यान देती थी। अब पहले की माँ तो एकदम नॉन पढ़ती है। हम लोग जो थे थोड़ा बच्चों को रील पे ध्यान दे दिए, लेकिन आज की जो पढ़ी लिखी माँ है वो बच्चों को मोबाइल नहीं दे रही है, रील्स पे ध्यान नहीं दे रही है। बहुत अच्छी माँ है। आज खाना पीना पे भी अच्छा ध्यान देती हैं। क्या बोलते हैं, मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और सारी माताओं को अच्छा स्पेशल फील कराने के लिए हमने कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें हमारी चीफ गेस्ट में श्रीमती रेणु राय जी हैं। यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है? प्रोग्राम में हमने इनके लिए रोमांटिक गेम रखा हुआ है और उसके साथ साथ बच्चों के उनके लिए क्विज ऑर्गेनाइज किया हुआ है और साथ में उनको स्पेशल फील कराने के लिए रैंप वॉक कॉम्पिटिशन भी है और साथ में हम स्टार मदर अवार्ड भी देंगे जो बेस्ट मदर होंगी हमारे स्कूल और इवेंट्स के हिसाब से। पश्चिम बंगाल में नए सीएम के शपथ ग्रहण के उपलक्ष्य में मां गंगा का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। पश्चिम बंगाल में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के तत्वाधान में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन एवं दुग्धाभिषेक किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह एवं हर्षोल्लास का वातावरण रहा। यह दिन सनातनी हिंदुओं के लिए गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है तथा बंगाल में लगभग 70 वर्षों बाद सनातन संस्कृति एवं हिंदू समाज को नई स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय सुनील बंसल, बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करते हुए कहा कि इन सभी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद एवं सनातन संस्कृति को नई शक्ति मिली है। इस मौके पर मारे गए उन कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिनके द्वारा आज बंगाल में भाजपा का परचम लहराया है। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव, बाबू एवं राजेश दुबे ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन विकास यादव एवं नवीन कसेरा द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से धीरेन्द्र शर्मा, शंकर जायसवाल, चंद्र विजय सिंह, कुलदीप वर्मा, संजय गुप्ता, राहुल श्रीवास्तव, सुनील शर्मा, अतुल वर्मा, राहुल जायसवाल, धर्मचंद, प्रकाश चंद, विजय सिंह, अमित भोला, रवि, राजेश, प्रदीप कुमार, गोपाल जी, मनीष चौरसिया, मंगलेश जायसवाल, प्रदीप जायसवाल सहित अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। काशी की पावन धरती से यह कार्यक्रम संपूर्ण भारतवर्ष को सनातन एकता, सांस्कृतिक जागरण एवं राष्ट्र भक्ति का सशक्त संदेश देने वाला रहा। हम काशी से माँ गंगा को ये दुग्धाभिषेक करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि निर्बाधा रूप से बंगाल की सरकार चले, क्योंकि इससे पहले की जो सरकार थी आतताई नाम की ममता थी, लेकिन वो निर्मम सरकार थी। ऐसे सरकार के जाने पर वहाँ की जनता का उल्लास देखते बन रहा है। हम वहाँ की बंगाल भाजपा सरकार को काशी वासियों की ओर से माननीय श्रद्धेय मोदी जी के अथक परिश्रम, अमित शाह जी के, सुनील बंसल जी के सबके परिश्रम को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और यहाँ से बधाई देते हैं कि वो सरकार निर्बाधा रूप से 5 साल जनता की सेवा के लिए तत्पर हो। बीएचयू में महाराणा प्रताप की जयंती पर महाराणा की शौर्य गाथा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं को वीरता और स्वाभिमान का संदेश दिया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एन उड़प्पा सभागार में 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर महाराणा जी की शौर्य गाथा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन छात्र नेता विवेक सिंह, अभिषेक एवं अन्य छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, युवाओं तथा गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। पूरे आयोजन के दौरान देशभक्ति, वीरता और स्वाभिमान का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 3 बजे से हुई, जहां सर्वप्रथम महाराणा प्रताप जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद महाराणा जी की शौर्य गाथा विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, त्याग, संघर्ष और मातृभूमि के प्रति समर्पण को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं बल्कि भारतीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। कार्यक्रम के दौरान महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदिवासी समाज के वीर योद्धाओं का भी विशेष रूप से सम्मान किया गया। आयोजकों ने कहा कि इतिहास में आदिवासी समाज के योगदान को अक्सर कम महत्व दिया जाता है, जबकि महाराणा प्रताप के संघर्ष में इन वीरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही थी। इस सम्मान समारोह के माध्यम से उन योद्धाओं के बलिदान और योगदान को स्मरण किया गया। कार्यक्रम के आयोजक विवेक सिंह अभिषेक ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को महाराणा प्रताप जी के जीवन से प्रेरणा देना है। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को अपने इतिहास और महान वीरों के संघर्ष के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। महाराणा प्रताप का जीवन, त्याग, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति की ऐसी मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विनीत सिंह उपस्थित रहे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में चेतन आनंद ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आत्मविश्वास और देश प्रेम मजबूत हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि के रूप में धनंजय कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, सत्येंद्र बारी एवं डॉक्टर SN शंखवार भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी छात्र छात्राओं, युवाओं एवं नागरिकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का कार्य करते हैं। पूरे आयोजन के दौरान सभागार में उत्साह और अनुशासन का माहौल बना रहा तथा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में सामाजिक समरसता का परिचय दिया जाए। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी के साथ आदिवासी समाज, कोल, भील, जो जंगल में रहने वाली प्रजातियां हैं, वो उनके साथ युद्ध में लड़ करके और बाहरी आक्रांताओं को कई बार युद्ध में धूल चटाने का काम किया। उन सभी योद्धाओं को याद किया जा रहा है। उस मेवाड़ के, उस राजस्थान के पावन धरा को आज याद किया जा रहा है। उस महान सूरवीर श्रद्धेय महाराणा प्रताप जी के अदम्य साहस, वीरता, शौर्य को आज याद किया जा रहा है। और इसी के साथ ये संदेश देना चाहते हैं कि स्वाभिमान के साथ समझौता किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। सारनाथ थाना क्षेत्र में सोना तालाब दनियालपुर में बीती रात जमीन विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने एक युवक मानसिंह राजभर के घर पर हमला कर दिया।
सारनाथ थाना क्षेत्र के सोना तालाब दनियालपुर में बीती रात करीब 11 बजे दबंगों ने मान सिंह राजभर के घर पर हमला कर दिया। मान सिंह राजभर का आरोप है कि भावेश उपाध्याय और राहुल शुक्ला सहित कुछ अन्य लोगों ने उसकी हत्या की नियत से उन पर पथराव किया और उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। मान सिंह के अनुसार विवाद उनके घर के पास स्थित एक जमीन को लेकर है। आरोप है कि भावेश और राहुल ने उस जमीन का सौदा कराया था, जिसके मालिक की मृत्यु हो चुकी है। अब वे लोग जमीन को फिर से अपने नाम लिखवाने के लिए दबाव बना रहे थे। मान सिंह राजभर ने बताया, जब मैं घर लौटा तो हमलावर पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझ पर पत्थरों से हमला किया और जान से मारने की कोशिश की। मान सिंह ने यह भी बताया कि इस मामले में पहले भी पुलिस ने दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन हमलावरों ने दबाव बनाने के लिए अचानक हमला कर दिया। पीड़ित ने सारनाथ थाने में आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दिया है और आश्वासन दिया कि जल्द ही एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। समर्थक ईशान अंसारी ने मान सिंह राजभर के समर्थन में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मान सिंह राजभर के घर पर हुई पत्थरबाजी की घटना की कड़ी निंदा की और इसे एक सुनियोजित हमला बताया। ईशान अंसारी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से साफ है कि यह हमला जानलेवा था और अगर वे समय पर खुद को घर में बंद न कर देते तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। उन्होंने इस घटना को पिछड़ों और दलितों की आवाज दबाने की कोशिश बताया और आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे कुछ लोगों की शहर पर इस तरह के गिरोह काम कर रहे हैं। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें एक गरीब परिवार की मदद करने पर मान सिंह राजभर को निशाना बनाया गया। ईशान अंसारी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे गुंडाराज करार दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। आज की रात में जो है लगभग 11 बजे दनियालपुर के लोकप्रिय पार्षद बड़े भाई दूधनाथ राजभर जी के घर पर कुछ गुंडा बदमाश टाइप के लोग रात में हमला बोल दिए। उनके पुत्र मान सिंह राजभर वैवाहिक कार्यक्रम से लौटे, जैसे अपने घर में गए और गुठान लगा के बैठे हुए थे बदमाश लोग, और जैसे घर के अंदर गए उसके बाद तुरंत जो है दरवाजा बंद के छत पे जा रहे, उसके बाद सब ईटा पत्थर और गाली गलौज देना शुरू कर दिए, चलाना शुरू कर दिए और अपनी जान बचाकर किसी तरह छत पे भाग गए। नहीं तो आज दूसरा दशा होता। आज ये मान सिंह हम लोग के बीच में नहीं रहते। वो सब अपनी मनसा बना के आए थे इनको जान से मारने के लिए, लेकिन संयोग सही था कि अंदर ये जा चुके थे घर के। उनको सूचना बराबर कहीं से मुखबिरी हो रही थी और समय से आए सब जो है, लेकिन समय पर कामयाब नहीं हुए, ईटा पत्थर चला के चले गए। कल रात्रि करीब 10:30 बजे एक घटना हुई है सोना तालाब थाना सारनाथ में, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक मान सिंह राजभर करके व्यक्ति हैं, उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उनके घर पे आके कुछ अज्ञात लोगों ने आकर ईंट पत्थरबाजी करी, लड़ाई झगड़ा किया। जब इसकी तफ्तीश की गई तो पता लगा एक ज़मीनी विवाद को लेकर, पुराने ज़मीनी विवाद को लेकर इन दोनों में विवाद हो गया था कल रात को, जिसके कारण वो वीडियो आई सामने। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना सारनाथ की पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया और सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। काशी बंधन कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी देवयानी बसु ने भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति देकर लोगों का ध्यान दिया। शुक्रवार को जिला प्रशासन के पहल पर आयोजित होने वाली काशी बंधन सांस्कृतिक संध्या में कोलकाता से पधारी मिस देवयानी बसु का भरतनाट्यम नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम गंगा स्तुति से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात श्री राम भजन, रामचंद्र कृपालु भजमन, विश्वनाथ अष्टकम, लिंगाष्टकम, स्तोत्र तथा अंत में दुर्गा स्तुति प्रस्तुत कर यहाँ बैठे श्रोताओं को आत्मविभोर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।